नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता। तो नमस्कार, चलिए आपको 9 अप्रैल का एक डीजीटी का लेटर दिखा रहा हूं, जो आपको डीजीटी ने ये लेटर पूरी चीज़ें आपको इंग्लिश में भेजा है। लेकिन कई आईटीआई वाले कहते हैं, इंस्ट्रक्टर कहते हैं कि सर आप हिंदी में बढ़िया से समझाइए उसको, तो मैं उसके लिए आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तबीयत लगभग थोड़ी सी ठीक भी हो रही है। तो चलिए हिंदी में समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, आप इसको समझिएगा कि एनआईएमएस के लिए जो बोल रहे हैं उसके बारे में ये मैपिंग का विस्तार दिए हैं, समय सीमा दिए हैं, जिसमें वो पहले कह रहे हैं कि यह दिनांक 16/1/2026 से 27/2/2026 के डीजीटी के आदेशों के संदर्भ में है, जिसमें राष्ट्रीय प्रशिक्षक प्रबंधन प्रणाली मतलब एनआईएमएस में प्रशिक्षकों के नाम, जन्म तिथि एवं लिंग सत्यापन हेतु आधारित जो है तो ई-केवाईसी जो है तो प्रावधान किया गया था। इसमें कह रहे हैं कि इस संबंध में कोई जो है तो उच्चतम न्यायालय दिल्ली में याचिका दायर किए होंगे। आईटीआई क्लब ऑफ इंडिया है ना, इन्होंने आईटीआई क्लब ऑफ इंडिया जो है तो इसको डीजीटी में दायर किया, जिसमें एनआईएमएस पर पंजीकरण और प्रमाणीकरण अनिवार्यता को चुनौती दी गई। यह तर्क दिया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय केएस कुट्टीस्वामी बनाम भारत संघ 2019 के विपरीत है। साथ में विभिन्न आईटीआई संघों से भी इस विषय पर अनेक जो है तो अभ्यवेदन प्राप्त हुए थे। तो उस पर डीजीटी ये कह रही है कि इसके अतिरिक्त कौशल विकास उद्यमिता एमएसडी द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना संख्या दिनांक 3/3/2026 के अनुसार डिजिटल प्लेटफार्म के उपयोग हेतु आधार प्रमाणीकरण स्वैच्छिक विकल्प होगा। मंत्रालय द्वारा यह भी अधिसूचित किया गया कि व्यवसाय शिक्षा प्रणाली के मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान प्रशिक्षकों एवं परीक्षकों के प्रमाणीकरण हेतु आधार का उपयोग किया जाएगा। अधिसूचना के अनुसार आधार प्रमाणीकरण हेतु धारक की सहमति आवश्यक होगी। यस नो अथवा ई-केवाईसी आधारित प्रमाणीकरण किया जा सकता है। आधार प्रमाणीकरण स्वैच्छिक है। इसके स्थान पर अन्य वैध दस्तावेज स्वीकार किए जाएंगे, जैसे बैंक का पासबुक हो, आपको फ़ोटो सहित डाकघर का, मतदान वोटर आईडी कार्ड हो, पासपोर्ट हो, पैन कार्ड हो। कुल मिलाकर के वही है ना, ये तो होना चाहिए आपके पास, है ना, तभी होगा। उपयुक्त के आलोक में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह निर्णय लिया गया कि एनआईएमएस के अंतर्गत प्रशिक्षक पंजीकरण एवं आईपीआरएन जनरेशन हेतु आधार जो है तो आधारित ई-केवाईसी को स्वैच्छिक किया जाएगा। यदि कोई प्रशिक्षक आधार ई-केवाईसी का विकल्प नहीं चुनता है तो उसे निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य रूप से अपलोड करना पड़ेगा। मतलब शपथ पत्र, उसमें किसी भी आईटीआई में पहले पंजीकरण ना कराया हो, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। कोई भी सरकारी पहचान प्रमाण पत्र माने पेन, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस। सत्यापन का समय मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पंजीकरण के समय आईटीआई द्वारा लाइव फोटो लिया जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। पंजीकरण के समय पर लाइव फोटो लिया जाएगा। आईटीआई की जिम्मेदारी होगी कि एक प्रशिक्षक को एक से अधिक पंजीकरण ना हो। आवेदक 7 दिन कार्य दिवस के भीतर अधिकृत आईटीआई में सत्यापन हेतु उपस्थित होना अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन स्वतः निरस्त हो सकता है। सिस्टम द्वारा डुप्लीकेट प्रविष्टियों की पहचान की जाएगी, पाए जाने पर पंजीकरण रद्द किया जा सकता है। ऐसे मामलों के संबंधित आईटीआई को 30 दिन के भीतर नया प्रशिक्षक नियुक्त करना होगा।
अगर कोई डुप्लीकेट पहचान होती है तो पंजीकरण रद्द किया जाएगा। ऐसे मामले में 30 दिन के भीतर जो है तो नया जो है तो वो रखना होगा। अधिकृत आईटीआई के प्राचार्य द्वारा सभी दस्तावेज के मूल्य सत्यापन किया जाएगा। पंजीकृत प्रशिक्षकों के दस्तावेज के सत्यापन में अधिकृत सरकारी आईटीआई के प्राचार्य एनआईएमएस को वेरीफाई जो है के रूप में किया जाएगा। प्रत्येक जिले में एक सरकारी आईटीआई को नोडल आईटीआई के रूप में नामित किया गया है। दस्तावेज सत्यापन को अधिक प्रभावी और विकेंद्रीकृत बनाने हेतु सभी अधिकृत आईटीआई को यह जिम्मेदारी दी गई है। एनआईएमएस पोर्टल पर आवश्यक बदलाव हेतु 20 से 25 दिन में लागू किए जाएंगे। इस बीच पंजीकरण एवं अनुमोदन प्रक्रिया जारी रहेगी। सत्र 2026 के लिए एनआईएमएस पर पंजीकरण अनुमोदन एवं आईटीएसयू मैपिंग की समय सीमा बढ़ा करके उसे 30/6/2026 कर दी गई है, जून तक कर दी गई है। किसी भी आईटीआईएसयू का उपयोग सत्र जो है तो 2026 में प्रवेश है तभी किया जाएगा जब उस पर IPRN युक्त स्वीकृत प्रशिक्षक का मैप किया गया हो। ये बहुत ध्यान देना, जितना कोर्ट में है ना जाओ आप। यदि कोई आईटीआईएसयू पर प्रशिक्षक मैप नहीं किया जाता तो उसे प्रवेश हेतु उपयोग में नहीं किया जाएगा। हालांकि उसे डीएफिलेट नहीं किया जाएगा, लेकिन वो किसी भी हालत में प्रवेश नहीं करवा पाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे चेतावनी भी दे दी है कि आपको जितना हाथ पैर चलाना चलाते रहिए, अगर मैपिंग नहीं हुई तो हम एडमिशन के लिए आपको उपयुक्त नहीं मानेंगे। सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेश निदेशालय को यह सूचित करें कि CTS 2026 प्रवेश केवल 30/6/2026 तक तैयार सीट मैट्रिक्स के अनुसार ही हो और दिनांक 26/2/2026 के DGT के आदेश के अन्य सभी शर्तें यथावत रहेंगी। तो जो ये भाई साहब आपके गए होंगे कोर्ट में, मैं नहीं जानता ये कौन है ITI क्लब वाले, ये जो भी गए होंगे तो इनको देखो कोई राहत नहीं मिलने वाली है। इससे और बात बिगड़ गई है। और मैं कई बार बोल चुका हूं कि कोर्ट में मत जाइए, लेकिन कुछ लोगों को जाना है, इसलिए जाना है कि उनको पैसा कमाना है ना, इकट्ठा करके। तो देख लीजिए कि क्या और आगे असर होगा, क्योंकि इस पर कोई वो नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप eKYC मैपिंग नहीं करेंगे तो आपकी एडमिशन नहीं ले पाएंगे। ये आप लिख के ले लीजिए, जितना भी कुछ करना हो, बाकी आपकी मर्जी है ना। बैक टू स्टूडियो।